हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि आपके विज्ञापन आया था पेड 2021 जूनियर स्टूडेंट का, जिसमें टोटल मिला के आपके 1262 पद थे। कि आपको पता होगा अभी जल्दी में इसका सिलेबस जारी किया गया है, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए उसी के बारे में इस वीडियो में आपका पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए आपको पता होगा जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम है वो 26-27 जून को होने वाला है आपका। अगर आप लोग वीडियो का री एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने में परेशानी हो रही है तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमने एक 90 पेज की PDF निकाली है करंट अफेयर की, 90 पेज की, जिसमें दोस्तों क्या है पूरा नवंबर से लेकर के आपका 25 मई तक का पूरा करंट अफेयर जो इसमें आपका कवर कराया है, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं वो आपकी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की उसमें ली गई हैं। यानी कि अगर आपने एक हमारी करंट अफेयर की PDF को अच्छे से पढ़ लिया तो इसके अलावा कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस यही काम करना है कि एग्जाम से पहले कम से कम आपको 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लेना है। और दोस्तों 90 पेज जो करंट अफेयर देखिए यार, इसका 50 रुपये प्राइस रखा गया है, 50 रुपये। अगर ये आप परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, नीचे मैं UPI नंबर दे रहा हूँ अपना, ये मेरा UPI नंबर है 7042654209। इस नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो आपको जो करंट अफेयर PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पता होगा आपके एग्जाम में 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन के बीच में आपके एग्जाम पूछ जाएंगे करंट अफेयर के, और साथ में इसमें आपका यूपी करंट अफेयर को अगर शामिल कर ली जाए तो 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। यानी कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे करंट अफेयर से, क्योंकि जो जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से आपके पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर स्टूडेंट की, तो कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो पहले दोस्तों देखते हैं आपका सिलेबस जो है। देखिए सिलेबस जो है इसका दोस्तों 5 पार्टों में डिवाइड है, क्योंकि सिलेबस में बदलाव किया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि पहले इसमें पता होगा आपका 12th क्लास के और साथ में ग्रेजुएशन के जो मार्क्स थे वो आपके इसमें ऐड किए जाते थे, लेकिन अब इन दोनों मार्क्सों को आपका हटा दिया गया। ये आपके एकेडमिक नंबर जो आपके नहीं काउंट होंगे। और साथ ही इसमें पता ही होगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें आपकी टाइपिंग होती है। तो सबसे पहले दोस्तों पार्ट है आपका हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, जहाँ पर कि आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, यानी रीजनिंग। सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और कंप्यूटर दोस्तों आपका अलग से शामिल किया गया है, जिसके 15 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के पूछे जाएंगे, और साथ ही 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब आपके यूपी जीके से भी 20 नंबर के। यानी टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपके होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। देखिए टाइम आपका सफिशिएंट है, क्यों देखिए इसमें टाइम में जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी देखिए अगर आपको आता है तो 20 से 25 सेकंड आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर दोस्तों बात करें इसमें आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें से आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और 1 क्वेश्चन आपका सही होता है, तो समझ लो कि आपका नंबर टोटल मिला के आपका 0 नंबर आपको मिला है। ठीक है, और देखिए हम बात करते हैं पेशेवर पाठ्यक्रम की। देखिए यहाँ पर दे रखा है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपका टॉपिक नहीं दे रखा कि हिंदी के टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपका यूपी ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर ये मांग चलेगी आपका हिंदी में 3 चैप्टर को छोड़ दिया जाए, आपका रस, छंद और आपका अलंकार। इन तीनों को छोड़कर बाकी हर टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 30 क्वेश्चनों में हो सकता है कि एक पर्यायवाची आए, एक विलोम शब्द, एक वाक्यांश शब्द, एक संज्ञा, एक सर्वनाम, इस तरह से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। आप देखिए दोस्तों कहाँ से पढ़ना है। दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बुक आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ वीडियो के लिए उसमें प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मतलब व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से अगर आप बुक से पढ़ना है कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो। देखिए या तो खरीद लीजिए आप हरदेव बाहरी जी की बुक आती है, या दोस्तों आपकी होगी वासुदेव नंदन सर की, वासुदेव नंदन, और यह आपकी दोस्तों पृथ्वीनाथ पांडे। मैं दोस्तों बोलूँगा आपसे कि आप इन तीनों में से कोई एक बुक आप खरीद लें। ठीक है, तीनों में से कोई तीनों नहीं खरीदनी है, आपको कोई एक बुक खरीदनी है। और साथ में एक काम और करना है आपको कि जो भी यूपी ट्रिपल ने आपके 2018 के बाद से जितने पेपर आपके कराए हैं, ठीक है, उनके हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। अगर देखिए इसकी PDF चाहिए आपको तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दी अपने ग्रुप में वीडियो वालों के लिए। ठीक है, तो आपको PDF मिल जाएगी, यानी जो भी आपके क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए अब तक की जितने एग्जाम हुए यूपी ट्रिपल में वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों दूसरा पार्ट आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण का। देखिए यहाँ भी ये कोई टॉपिक आपका सही तरह से नहीं दे रखा है कौन सा टॉपिक क्वेश्चन बनेंगे, और इसी टाइप का सिलेबस था आपका वीडियो में। तो देखिए वहाँ पर दोस्तों एक तो आपका वर्बल रीजनिंग आता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग आपका आता है, और एक आपका लॉजिकल आता है। और साथ ही आपने देखा होगा जो वीडियो का आपका एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें तो आपका DI से भी 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यानी ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब कहाँ से पढ़ने वो आपकी मर्जी थी। कोई एक बुक आपको ऐसी हो कि जिसमें आपके सारा यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल तीनों आपको दे रखा हो।
क्योंकि दोस्तों पेपर किस लेवल का आएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर लेकिन मुझसे आप पूछो तो दोस्तों रीजनिंग सबसे परफेक्ट जो बुक मुझे लगती है वो लगती है मुझे अरिहंत पब्लिकेशन की, जो कि आपकी मास्टर रीजनिंग के नाम से आती है। इसमें दोस्तों खासियत क्या है कि बुक आपकी थोड़ी मोटी है, लेकिन इसमें खासियत आपकी ये है कि इसमें जो भी वीडियो एग्जाम आपका हो, जिस भी लेवल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे लेवल इसमें आपके दे रखे हैं। तो यानी कि आपको सॉरी क्या आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे एक टाइप क्वेश्चन आपके 50 दे रखे हैं तो आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, अगला टॉपिक चलो आप, इस तरह से आपको करना है। और वैसे आपकी मर्जी जो भी बुक आप लेना चाहते हो उसको आप ले सकते हो। और DID कोई भी आपकी मैथ की बुक आपके पास है, अरिहंत की है, ठीक है, SD यादव है, कोई बुक आपके पास हो जिसमें DI के सारे 5-6 जो आपके चैप्टर होते हैं 4-5 वो आपको दे रखे हैं, तो उनसे भी इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों बात होगी आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण की। फिर दोस्तों आपका आता है सामान्य जानकारी GK में। देखिए यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपके बन सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका इतिहास हो गया, भूगोल, करंट अफेयर, राज व्यवस्था आपका हो गया, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण जो वो आपके भूगोल में शामिल हो जाएगा, ठीक है। राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में आपका स्टैटिक GK, यानी इन सभी टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनेंगे। आप देखते हो इनके लिए पढ़ना कहाँ से, करंट के लिए दोस्तों करंट के लिए कोई मैगजीन आप ले सकते हो मंथली, यानी आप कोशिश करिए कि कम से कम लास्ट के 6 महीने का जो करंट अफेयर वो आपका 6 से 8 महीने करंट अफेयर आपको तैयार होना चाहिए एग्जाम से 20-25 दिन पहले से, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों बात करें इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, स्टैटिक GK, तो देखिए दोस्तों इसके लिए कोई भी अगर आपके पास थ्योरी की बुक है, चाहे तो आपकी लुसेंट की GK हो, चाहे क्राउन पब्लिकेशन की हो, चाहे कोई और बुक आपको, पहले तो उस बुक को पढ़े अच्छे से। और उसके अलावा आपको एक काम और करना है यहाँ पर कि जो आपका SSC आपके एग्ज़ाम कराती है, तो जिसने जो भी 10-15 सालों में SSC ने एग्ज़ाम कराए वो सारे क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि जो आपका UP ट्रिपल वो SSC क्वेश्चनों को आपका बार बार रिपीट करता है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। इतना काम करना है आपको सामान्य जानकारी के लिए। फिर दोस्तों बात आती है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कंप्यूटर के बारे में बात आती है, तो ये अभी सिलेबस शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या करना है, देखिए जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं रहा तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है कंप्यूटर में। तो देखिए आपको क्या करना है, एक बुक आती है मार्केट में आपकी परीक्षा मंथन की पब्लिकेशन की, उस बुक को लेके आना है मार्केट से आपको, ठीक है। और इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। देखिए अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं रहा है तो आपको समझने में परेशानी होगी। आप कोशिश करें कम से कम 1 से 1.5 घंटे डेली आप कम से कम कंप्यूटर पढ़ें, ठीक है। परीक्षा मंथन आपकी होगी कंप्यूटर के लिए, इसके अलावा कोई और बुक आपको नहीं पढ़नी है। और दोस्तों इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देखिए पहले आप परीक्षा मंथन कंप्लीट कर लो, तो उसमें मेरे पास एक बुक का आपका PDF है जिसमें आप केवल आपके MCQ दे रखे हैं सारे चैप्टर के, तो वो बुक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप परीक्षा मंथन को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी 100-150 रुपये मिल जाएगी मार्केट में आपको। फिर दोस्तों बात आती है UP GK की। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें UP GK के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या काम करना है आपको, UP GK करंट अफेयर भी आपका साथ में आएगा, तो वो करंट अफेयर से कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों UP GK बोलना चाहूँगा मैं आपसे, एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, उस बुक को आप लेते आएंगे, क्योंकि इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपका इसी वर्ष आया 2023 में, तो यानी कि उसमें कुछ आपको करंट अफेयर भी मिल सकता है। तो इसका जो परीक्षा वाणी आती है इसके नाम से आती है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, एक समग्र अध्ययन। ये बुक दोस्तों आपको लेनी है मार्केट से, ठीक है। इसको पढ़ लेना है हमने 2 से 3 बार, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपके आएंगे UP से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये तो पूरी होगी बुक लिस्ट। अब देखिए बच्चों को सवाल आता है कट ऑफ को लेकर। तो दोस्तों कट ऑफ देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि टोटल आपकी 1262 पद हैं। अगर हम बात करें UR, EWS और OBC कैटेगरी की, तो देखिए दोस्तों जो मुझे लगता है जो कट ऑफ है आपकी, तो देखा है कंपनी कितना बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म भरते हैं पेपर देते नहीं देते हैं। जैसे आपने बंदरगम देखा होगा कि 19,000 बच्चे लगभग लिए गए, उसमें 6-6,500 बच्चों ने तो आपको रिटर्न एग्जाम ही नहीं दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो बच्चे नीचे रह गए थे जिनका नहीं हो पाया इसमें मेंस के लिए, उनके लिए घाटा हो गया, क्योंकि अगर वो फॉर्म नहीं भरते तो उनको कम से कम एग्जाम बैठने का मौका मिल जाता। अब देखिए इनमें क्या करना है आपको, इसके लिए कट ऑफ की बात किया दोस्तों मैं पहले बता सकूँ आपको 74 से लेकर के 75.5 जो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आ रहे हैं, इसके बीच में कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। UR, EWS साथ में आपकी OBC की। अगर बात करें SC की तो 1.5-2 नंबर कम कर लीजिए इसके लिए, और जो फीमेल है उसकी कट ऑफ भी लगभग इतनी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम डेट को लेकर। तो दोस्तों एग्जाम के लिए देखिए पहले मैं बता चुका हूँ जो इसका एग्जाम है या तो जुलाई लास्ट में, आपका अगस्त में होने की संभावना है। फिर जुलाई में उम्मीद कम लग रही है। जो दोस्तों मोस्ट चांस है आपका एग्जाम होने का वो आपका अगस्त में है, यानी कि कह सकते हो जो आपका एग्जाम में 15 अगस्त के आसपास में आपका हो सकता है, ठीक है।
2-4 दिन आगे पीछे आपका 15 अगस्त के आसपास में आप जो आपका एग्जाम है वो हो सकता है। तो यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए आपके पास तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, यानी लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। अगर दोस्तों आज से भी अगर आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, यानी कि यानी 7-8 घंटे, अगर 6 से लेकर 8 घंटे के बीच में अगर पढ़ रहे हो तो भी दोस्तों आपकी तैयारी हो सकती है। लेकिन कुछ बच्चों का सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम को देने वाले हैं, साथ में वीडियो का एग्जाम भी दे रहे हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हो, देखिए उसके अलावा देखिए वैसे सारी चीज़ आपको उसमें पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ कंप्यूटर और यूपीजी के वो थोड़ा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, यूपीजी के, ठीक है। तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा वीडियो एग्जाम के बाद, उसके बाद आप इनको आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो इतना आपको बताना था। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।